चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब चंद्रमा की सतह पर उसकी सुरक्षित एवं सॉफ्ट लैंडिंग की ओर दुनिया के अनेक देशों की निगाहें टिकी हुई हैं। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग ये अभी तक मुमकिन सिर्फ 3 देशों रूस, अमेरिका और चीन को ही हासिल हुआ है। सितंबर 2019 में चंद्रयान 2 की जब चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की गई थी तो विक्रम लैंडर से संपर्क ही टूट गया था। उस दौरान जो कुछ भी हुआ उसके मद्देनजर इस बार भारतीय वैज्ञानिकों ने उन सभी विकल्पों को अपने साथ लिया है जिनका इस्तेमाल किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षित लैंडिंग के लिए किया जा सकता है। इसके लिए इसरो ने कोई 1-2 नहीं बल्कि अनेकों ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस और एक्सपेरिमेंट्स आयोजित किए हैं, तब कहीं जाकर ये सारी की सारी चीजें प्लान हो पाई हैं। इन्हीं सेशंस में चंद्रयान 3 की सुरक्षित लैंडिंग की स्क्रिप्ट लिखी गई थी। अगर चंद्रमा की सतह पर उतरते वक्त कोई भी बाधा आई तो उसे दूर कर लिया जाएगा। सामने पत्थर भी आया तो भी चंद्रयान 3 संभाल लेगा उसे। लेकिन ये जितना आसान लगता है ना उतना है नहीं। चंद्रयान 3 को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार ये कौन सी समस्याएं हैं जो चंद्रयान 3 के रास्ते में आ रही हैं और जिनसे चंद्रयान 3 जूझ रहा होगा या फिर आगे जूझ सकता है। पहली दिक्कत, कोई भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट तेजी से ग्रेविटी के खिलाफ जाना चाहता है। ग्रेविटी उसे रोकती है। सैटेलाइट को धरती की ग्रेविटी से बचने के लिए कम से कम 40,233 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बनानी पड़ती है। दूसरी दिक्कत, धरती के वायुमंडल और मैग्नेटिक फील्ड वाले सुरक्षा कवच से बाहर अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से चलते हैं सब एटॉमिक कण, जिसे रेडिएशन कहते हैं। एक कण जब सैटेलाइट से टकराता है तब वो टूटता है। इससे निकलने वाले कण सेकेंडरी रेडिएशन पैदा करते हैं। इससे क्या होता है कि सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट के शरीर पर असर पड़ता है। तीसरी समस्या, हमारा तारा यानी कि सूरज कभी शांत नहीं रहता है। इस समय तो कुछ ज्यादा ही आग उगल रहा है, ये आपको भी महसूस हो रहा होगा। इससे निकलने वाले चार्ज पार्टिकल सैटेलाइट या फिर स्पेसक्राफ्ट को खत्म कर सकते हैं। तेज जियोमैग्नेटिक तूफान से यानी कि सौर तूफान से सैटेलाइट के यंत्र खराब हो सकते हैं या फिर वो फट सकते हैं। सैटेलाइट्स पर सुरक्षा के लिए कवर लगा रहता है, लेकिन सूरज से निकलने वाले तीव्र चार्ज पार्टिकल्स कवच को भी खराब कर सकते हैं। चौथी बाधा, अंतरिक्ष की धूल यानी स्पेस डस्ट। इन्हें कॉस्मिक डस्ट भी बुलाते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट से टकराने के बाद प्लाज्मा में बदल जाते हैं। ऐसा तेज गति और टक्कर की वजह से होता है। इनकी वजह से अंतरिक्ष यान खराब भी हो सकता है या फिर आंशिक रूप से काम करना बंद कर सकता है। पांचवी प्रॉब्लम, टक्कर। किसी भी इंसानी सैटेलाइट या फिर उल्कापिंड या फिर अंतरिक्ष के पत्थरों से टक्कर। पिछले कुछ सालों में धरती के चारों तरफ सैटेलाइट की संख्या बढ़ गई है, खास तौर से वो सैटेलाइट्स जो अब निष्क्रिय हैं, लेकिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों तरफ तेज गति से चक्कर लगा रहे हैं। इससे चंद्रयान 3 को खतरा है। साल 2009 में इरिडियम सैटेलाइट को ऐसे ही एक अंतरिक्ष के कचरे से हुई टक्कर ने बर्बाद कर दिया था। छठवीं दिक्कत, गलत ऑर्बिट में जाना। अगर सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट या अपना चंद्रयान 3 किसी भी तरह से गलत ऑर्बिट में चले जाएं, तो उसे सही करने में काफी समय, क्षमता और ताकत लगती है। ऐसा करते समय मिशन के पूरे टाइम टेबल और लागत पर असर पड़ती है। ईंधन कम हो जाता है। ऐसे में मिशन जल्दी खत्म हो जाता है या बीच में ही हो सकता है कि रोकना पड़ जाए। अगर सैटेलाइट पकड़ में नहीं आया गलत ऑर्बिट में जाने के बाद, तो वो अंतरिक्ष में लापता हो सकता है और जैसे बाकी के सैटेलाइट्स कचरे की तरह घूम रहे हैं, वैसे ये भी कहीं चक्कर लगाने लग जाएगा। सातवीं समस्या, चंद्रयान 3 इतनी लंबी यात्रा के दौरान तेज गति, घटता बढ़ता तापमान, रेडिएशन, ये सब यान के अंदरूनी हिस्से पर असर डाल सकता है। पेलोड्स या यंत्र खराब हो सकते हैं, जिससे उनका धरती से संपर्क टूट सकता है। कोई एक या कई हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। आठवीं समस्या, धरती के वायुमंडल के ऊपर जाते ही तापमान मुंह के बल गिरता है। दिन में तापमान 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक जा सकता है, वहीं रात में पारा -100 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। अगर चंद्रयान 3 या अन्य सैटेलाइट का शरीर इतने वेरिएशन वाले तापमान को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो यकीन मानिए वो खराब हो सकता है। लेकिन दोस्तों, पूर्व वैज्ञानिक एवं प्रमुख रेडियो कार्बन डेटिंग लैब बीरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ डॉक्टर CM नौटियाल का कहना है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को लेकर इस बार कोई चिंता करनी ही नहीं चाहिए। इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग सत्रों में हर उस बात पर विचार किया है जो अंतिम समय में हो सकती है। भारत चंद्रयान 3 की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग के मिशन में कामयाब होगा। रोवर चांद की सतह पर चलेगा और वैज्ञानिक परीक्षण भी करेंगे। हमारे वैज्ञानिकों ने 2019 की घटना से बहुत कुछ सीखा है। चंद्रयान 2 के उतरने के लिए जितना क्षेत्र निर्धारित किया गया था, अब उसमें काफी इजाफा किया गया है।
पहले वो क्षेत्र सीमित था और इस दफा बड़े एरिया का चयन हुआ है। अगर लैंडिंग के लिए एक जगह उपयुक्त नहीं होती है तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह भी तैयार रहेगी। इतना ही नहीं, सॉफ्ट लैंडिंग का मिशन बिना किसी दिक्कत के पूरा होगा और इसके लिए तीसरा विकल्प भी तैयार रहेगा। चंद्रयान 3 को टारगेट स्थल से आगे पीछे ले जाने की व्यवस्था रहेगी। 1 किलोमीटर के दायरे में उसकी सुरक्षित लैंडिंग हो सकती है। अगर एक जगह ठीक नहीं है तो दूसरे स्थान पर लैंडिंग हो जाएगी। चंद्रयान 2 में 5 इंजन लगे थे, इस बार 4 इंजन रखे गए हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि चंद्रयान 3 का वजन कम रहे। डॉक्टर CM नौटियाल कहते हैं कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है और पृथ्वी के मुकाबले वहां पर वजन 1/6 कम रहता है। वहां पर वही बल विपरीत दिशा में काम करता है। वजन कम रखने से कई बातें आसान हो जाती हैं। चंद्रयान 3 से लगातार संपर्क बना रहे, इसके लिए पावरफुल सेंसर्स लगाए गए हैं। वेट और ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके जरिए हमें पता लगेगा कि चंद्रमा की सतह से चंद्रयान 3 की ऊंचाई कितनी है। वेट मापने का यंत्र डॉपलर के सिद्धांत पर काम करेगा। इसके माध्यम से लगातार ऊंचाई और वेट का पता चलता रहेगा और जिस जगह पर चंद्रयान 3 उतरेगा उसका दायरा बढ़ा दिया गया है। साथ ही संतुलन ना बिगड़े इसका भी ध्यान रखा गया है। चंद्रमा की सतह पर पर्यावरण स्वच्छ होता है, वहां प्रदूषण की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर ऐसा कोई कण होता है तो वो हवा में चला जाता है। इस वजह से वहां जो भी वस्तु आती है वो सीधे ही चंद्रमा की सतह से टकराती है। जब सीधे ही कोई वस्तु टकराती है तो वो इधर उधर छिटक भी सकती है। वहां पर पहले से ही धंसी हुई मिट्टी से चट्टान बाहर आ जाती है। चंद्रमा पर बहता हुआ पानी तो है नहीं, इसीलिए वहां मौजूद गड्ढे भरते नहीं है। चट्टान या क्रेटर सब वैसे के वैसे ही रहते हैं। चंद्रयान 3 के लिए समतल जगह का चयन किया गया है। अगर उस वक्त कोई पदार्थ बीच राह में आ भी गया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चंद्रयान 3 का संतुलन नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। उस वक्त की फोटोग्राफी होती रहेगी और इससे भी अधिक कोई बाधा आती है तो चंद्रयान 3 की दिशा बदल दी जाएगी। हमारे वैज्ञानिकों ने लंबे समय तक केवल वही अभ्यास किया है कि गड़बड़ कहाँ हो सकती है, उसका निदान क्या होगा। इन सभी बातों को पहले ही सोच लिया गया है और यही वजह है कि पत्थरों के बीच चंद्रयान की दिशा बदलने का विकल्प रखा गया है। ये सभी कमांड पूर्णतः स्वचालित रहते हैं। ऑर्बिटर वहीं से कंट्रोल करेगा और लैंडर में सेंसर लगाए गए हैं। चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत को पृथ्वी से बाहर यानी कि चंद्रमा पर एक स्टेशन तैयार करने का अवसर प्रदान करेगी और यहाँ से दूसरे ग्रहों पर जाना आसान हो जाएगा। डॉक्टर CM नौटियाल के मुताबिक चंद्रयान 3 की सफलता हमारे लिए कई मायनों में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे चंद्रमा पर भारत की सुरक्षित लैंडिंग की क्षमता का प्रदर्शन होगा। साल 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता नहीं मिल सकी थी। एक असफलता के 4 साल बाद चंद्रयान 3 भेजने का साहस करना ये वाकई में बहुत बड़ी बात रही है। इसकी सफलता पर हर कोई गर्व करेगा। लॉन्चिंग क्षमता, पेलोड उपलब्धि और सुरक्षा के मोर्चे पर भारत की ताकत बढ़ जाएगी। भारत की मिसाइल तकनीकी में एक बड़ी मदद मिलेगी और उपग्रह भेजने के लिए भारत की क्षमता बढ़ेगी। मौसम की सटीक भविष्यवाणी करना आसान हो जाएगा। भारी उपग्रह भेजने की क्षमता में अपेक्षित सुधार आएगा। इसके अलावा अंतरिक्ष की मैपिंग के क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। तो क्यों दोस्तों, इसरो की इस मेहनत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।